बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपकी नज़म जावेद के नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने ये नज़म जो है ये अपने बेटे जावेद के नाम लिखी थी। अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम जावेद है। और जब अल्लामा इकबाल गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए यूरोप गए थे, तो वहाँ पर उनके बेटे ने उन्हें ग्रामोफोन लाने की फरमाइश की थी, जिसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी। असल में अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म जो है, ये सिर्फ़ अपने बेटे इकबाल के लिए नहीं लिखी, जावेद के लिए नहीं लिखी, बल्कि अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म हमारे मुल्क के तमाम नौजवानों के लिए जो है वो लिखी है। तो अल्लामा इकबाल जो है इस नज़्म के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को खुदी का दरस देते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो अपनी रवायात को छोड़ रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी रवायात को ना छोड़ें, बल्कि अपनी खुदी को देखते हुए अपनी नई दुनिया आबाद करें और अपने इस्लाम के तरीके के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारें। अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों को कहते हैं कि वो अपनी खुदी को ना बेचें और दूसरों के हाथों खिलौना ना बने, बल्कि अपना नाम जो है वो खुद पैदा करें और अपनी तालीम और तरबियत पर जो है उसको अहमियत ने दें, ना कि दूसरों की तालीम और तरबियत पर जो है वो गौर करें और उनके इस तहज़ीब व सकाफ़त को अपनाएं। अब यहाँ पर शेर है, आखिरी शेर है इस नज़म का। 4 अशआर की तशरीह जो है वो हम अपने चैनल पर दे चुके हुए हैं और आप उसे देख चुके होंगे। तो आज हम लोग आखिरी शेर की तशरीह करेंगे। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की किताब का नाम है, शायरी की किताब का नाम जिसमें ये नज़म ली गई है। तो शायर कह रहे हैं कि मेरा तरीका देखें, मैं भी तो अपनी अमीरी को छोड़कर फ़कीरी को अपनाए हुए हूँ और मैंने फ़कीरी में ही अपनी शायरी के ज़रिए अपना नाम पैदा किया है। गरीबी में नाम पैदा किया है, मैं एक दरवेश इंसान हूँ और मेरा नाम भी तो दुनिया में मशहूर हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी अपनी अमीर होने के चक्करों में दूसरों की तहज़ीब व सकाफ़त और तालीम को ना अपनाएँ, बल्कि गरीबी में रहते हुए ही अपना नाम जो है वो बुलंद करें। अल्लामा इकबाल की शायरी आफाकी और आलमगीरी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो हैं उनकी नज़में हर दौर के लिए अहम है। ऐसा लगेगा जिस दौर में भी पढ़ी जाएंगी ऐसा लगेगा कि अल्लामा इकबाल ने इसी दौर के लिए लिखी हैं। तो नज़म नंबर 4 है, नज़म का नाम है जावेद के नाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर का नाम है। शेर नंबर 5 है, लास्ट शेर है इसका। इसमें शायर कह रहा है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल एक कौमी और मिली शायर हैं। उनकी शायरी आफाकी है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में सोए हुए मुसलमानों, ख़ास तौर पर नौजवानों को बेदार किया है। वो मुसलमान नौजवानों में मर्द मोमिन और शाहीन जैसी सिफात देखना चाहते थे। वो इस्लामी जज्बों के शायर हैं, इसीलिए उन्होंने कौम को उम्मीद, हिम्मत, जिद्दोजहद और खुद शनासी का दरस दिया। तशरीह तलब शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों में इज्जत नफ्स और खुदी के जज्बात जगाते हुए कहते हैं कि मेरा तरीका ज़िंदगी दरवेशी है। मैं एक दरवेश मंश आदमी हूँ, अमीरी मेरा तर्ज ज़िंदगी नहीं। इसीलिए ए नौजवानों, अमीरी के लिए अपना ज़मीर ना बेचो, बल्कि गरीबी में नाम पैदा करो। शायर कहते हैं कि मेरा तर्ज अमल मालो दौलत इकट्ठा करना और अमीरी इख्तियार करना नहीं है, बल्कि मैं तो दरवेशी में अपना नाम कमाना चाहता हूँ और शोहरत हासिल करना चाहता हूँ। लिहाजा आप भी अमीरी की खातिर अपनी खुदी, खुददारी और इज्जत नफ्स का सौदा ना करो, बल्कि दरवेशी में रहते हुए ही मुकाम व मर्तबा हासिल करो। अपनी खुदी और आगही को पहचानो। जब तुम अपनी खुदी को पहचानोगे तो गरीबी में भी नाम पैदा कर लोगे। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरूने हयात। शायर दरअसल ये कहना चाहते हैं कि इंसान बहुत जल्दबाज है। वो जल्दी जल्दी दौलत और शोहरत और इज्जत हासिल करना चाहता है। इस जल्दी के चक्करों में वो अपनी खुदी को पामाल कर देता है और इज्जत नफ्स को बेच देता है। यहाँ तक कि अपने ज़मीर, गैरत और ईमान का सौदा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अपने जोरे बाजू पर भरोसा करे तो अल्लाह की मदद उसे हासिल होगी और वो गरीबी में भी नाम कमाने में कामयाब हो जाएगा। इंसान को चाहिए कि शोहरत हासिल करने के लिए अपना ज़मीर और ईमान ना बेचे। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती,
ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں نے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے انگریزی زبان سیکھنی شروع کی، وہاں کچھ مسلمانوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچ کر سیاست کے کچھ القابات حاصل کیے اور معاشرے میں نام پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ اقبال نے اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا اور درویشی میں زندگی گزاری۔ غریبی کے باوجود آج اقبال کا نام روشن اور بلند ہے، اسی لیے اقبال نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو قومیں اپنی خودی کا سودا کر لیتی ہیں وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتی ہیں، اسی لیے باعزت قومیں کبھی اپنی خودی کا سودا نہیں کرتی۔ اس طریقے سے علامہ اقبال کی نظم کی تشریح آج مکمل ہوتی ہے۔ یہ آخری شعر ہے جس کی ہم نے آج تشریح کی ہے۔ امید ہے کہ باقی اشعار کی تشریح کی طرح اس شعر کی تشریح بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خلاصہ، مرکزی خیال اور کویسچن آنسر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔